नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। जन्म कुंडली में दो ऐसे ग्रह जो अति शत्रु हैं और उनकी जब युति हमारी जन्म कुंडली में बन जाती है तो किस तरह का योग या दोष बनाएगी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो को संपूर्ण देखना और बारीकी से चीज़ों को समझना, क्योंकि मेरे सारे के सारे जो वीडियो है, मैंने 700 से भी अधिक वीडियोस बनाए हैं, हमेशा मैं फलादेश के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके ऊपर चर्चा करता हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण युति, मंगल और बुध की युति के बारे में। यानी कि मंगल जो पुरुषार्थ का कारक है, बुध जो नपुंसकता का कारक है, और दोनों के दोनों ग्रह जन्म कुंडली के अंदर एक साथ अगर आ जाते हैं किसी भी भाव में तो किस तरह का परिणाम बनाएंगे, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है शिवा एस्ट्रोलॉजर, इसे आप सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे भी हमें फॉलो करें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है, जो मेरे नए नए कोर्स आते हैं, उसका भी आपको पता चले। अभी हमारा एक कोर्स चल रहा है वास्तु के ऊपर, बड़े लेवल पे, बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल, उसमें स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्स आते हैं जो नॉमिनल फीस के होते हैं। और अभी हमारा 2 दिन के बाद एक वास्तु का, मेडिकल वास्तु का भी एक कोर्स होने वाला है। तो इस तरह से आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, इसमें कम्युनिटी टैब में भी हमारा विवरण आता है, साथ में फेसबुक पेज पे भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो बात करते हैं हमारे वीडियो के ऊपर, चर्चा महत्वपूर्ण रखते हैं उसी के ऊपर। तो मंगल जो पुरुषार्थ का कारक है, जो ताकत को दिखाता है, और बुध जो कारक है हमारी जन्म कुंडली के अंदर ज्ञान का, बुद्धि का, दोनों एक साथ आ जाते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सामंजस्य बनता है। परंतु दोनों के जो गुण हैं वो कहीं भी टकराते नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ है, साथ में जो है वो कहीं ना कहीं नपुंसकता है। परंतु इसी चीज को अगर आप वास्तु में लेके जाएंगे तो मंगल हमारे जीवन के अंदर, यानी हमारे घर के अंदर जो कार्य करता है हमारी रसोई में, जो दक्षिण दिशा का स्वामी है, और बुध है नॉर्थ का, जो कहीं ना कहीं आप ये माने कि वाटर एलिमेंट है, और आपका जो मंगल है वो कहीं ना कहीं जो है वो आपका फायरी एलिमेंट है, यानी कि अग्नि तत्व है। दोनों जब एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं बीमारियां पैदा करती हैं। और आप ये देखोगे तो जो हमारा ड्राइंग रूम होता है, जो हमारा मेन जो बीच का जो चौक होता है, उसके अंदर अगर हम ओपन किचन रखते हैं तो कई सारे दोष निर्माण होते हैं। कारण क्या है? कहीं ना कहीं मंगल और बुध की युति का होना। तो इसको हम समझेंगे जन्म कुंडली के माध्यम से। तो दोनों ग्रह अगर एक साथ आते हैं तो हमारे साथ सबसे बड़ी जो घटना होती है वो होती है छल होना। यानी कि या तो हम इतने भयंकर छली होंगे कि लोगों को ठगेंगे, या फिर हमारे साथ हर बार छल होगा, हर बार हमारे साथ। जैसे बड़े बड़े जो घोटालेबाज होते हैं, घोटाले करते हैं, कहीं ना कहीं मंगल क्या है? ताकत का कारक है। मंगल उनको इस तरह की पावर देता है, एक ताकत देता है, एक प्रोत्साहन देता है अंदर से कि तुम ऐसे घटना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक साहस देता है कि तुम घपला कर दो, तुम जो है रिश्वत ले लो, चोरी चकारी कर लो, तुम चिट फंड करो। और उस चीज को करने के लिए बुध उनको जो है वो कला देता है। यानी कि जो एक तरीका होता है, जैसे कि आपको ये स्कीम निकाली, उसके अंदर आपको ठग लिया, लोग पैसा लेके भाग गए। हम देखते हैं बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि हाँ भाई आपको ये प्राइज लगा है, आपको ये लगा है, ऐसे उनसे अकाउंट से पैसा निकलवा। तो ये जो ठगी का काम होता है, कहीं ना कहीं ये तो दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो एक छल का निर्माण होता है। इस छल से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अपनी जन्म कुंडलियों में सबसे महत्वपूर्ण ये देखना है कि दोनों ग्रहों की डिग्री कहाँ पे है। यानी कि मंगल कितने डिग्री का है, बुध कितने डिग्री का। मान लीजिए कि दोनों मेष राशि में बैठे हैं, तो मेष राशि में 3 नक्षत्र चलते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अगर मान लीजिए कि वृषभ राशि में बैठे हैं तो फिर उसमें क्या होगा? कृत्तिका, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा, 3 नक्षत्र उसमें चलते हैं। तो आपको यह देखना है कि दोनों ग्रह अगर एक ही नक्षत्र में है और उनका नक्षत्र स्वामी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे ही पकड़ बनानी है आपको। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे ही बोलता हूं कि अगर उनका नक्षत्र स्वामी जन्म कुंडली के 8वें घर में और 12वें घर में बैठा है, या फिर 5वें घर में बैठा है, तो आप ठगी का शिकार होंगे। सबसे महत्वपूर्ण, अगर उनका नक्षत्र स्वामी जन्म कुंडली के 3रे, 6ठे या 11वें घर में बैठा है तो आप लोगों को ठगोगे। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि ठगेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि आप में ऐसी एबिलिटी होगी, आप में ऐसी एक पावर होगी कि आप लोगों को मनमोहक बातों में जो है उनको जो है अपनी तरफ झुका लोगे। इसका मतलब वीडियो बनाने का और कहने का मतलब ठगना या ठगाना नहीं है, परंतु
सबसे महत्वपूर्ण तात्पर्य है कि हमारी एबिलिटी को दिखाता है। तो इसका मतलब आप समझिए कि आपके अंदर वो गुणवत्ता है, और अगर वो युति जिस भाव में बनी है उस भाव से संबंधित, जैसे मान लीजिए पंचम घर में ही बन गई, तो इसका मतलब क्या होगा कि पंचम घर कला का है, तो आपके अंदर ऐसी कला होगी कि आप अपनी कला के माध्यम से बड़े लोगों को जो है वो आकर्षित कर लोगे ये, और वहां से आप पैसा निकलवा लाओगे। और अगर आपके पास मान लीजिए कि वो युति अगर 8वें घर में बन गई है और उनका नक्षत्र स्वामी 11वें घर में है, तो फिर ऐसे कम समय में जातक कहीं ना कहीं ऐसे बड़े बड़े, जैसे शेयर मार्केट है, बड़े बड़े जो रिस्क की बाज लोग होते हैं वहां से भी पैसा निकलवा लेते हैं, कहते हैं डूबा हुआ पैसा निकालते हैं, या फिर लॉयर होते हैं, इस तरह के योग बन जाते हैं। तो आपको क्या है अपनी जन्म कुंडली में समझना है। फिर 2 इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे महत्वपूर्ण 2 इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मैं हर वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर बात बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि आपको नक्षत्र स्वामी की पोजीशन। दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सर्वाष्टक वर्ग में जाना है। सर्वाष्टक वर्ग में जाने के बाद यह देखना है कि जहां पे दोनों ग्रहों की युति बनी है कितने बिंदु है, उनका नक्षत्र स्वामी कहां बैठा है उसके कितने बिंदु हैं। मान लीजिए कि जहां पे युति बनी है वहां पे अगर मान लीजिए कि 30 बिंदु हैं, और नक्षत्र स्वामी जहां बैठा है मान लीजिए वहां पे 35 बिंदु है, तो आपको जबरदस्त लाभ है। अगर मान लीजिए कि उल्टा है, युति बनी है वहां पे 35 बिंदु है और जहां पे नक्षत्र स्वामी बैठा वहां पे 30 बिंदु, इसका मतलब आप एफर्ट करोगे लेकिन उसमें लाभ नहीं होगा। आप जो है कहीं ना कहीं अपनी एफर्ट को 100% कर नहीं पाओगे। अब आप कहोगे कि भाई आपका वीडियो देखा हमने, आपने कहा कि भाई हमारी युति बनी है, नक्षत्र स्वामी 11वें घर में, परिणाम नहीं मिल रहा। सर्वाष्टक वर्ग में जाके उनके बिंदु जरूर चेक करिए कितने बिंदु है, तब जाके आपको लाभ मिलेगा। सर्वाष्टक वर्ग से संबंधित भी हमने एक बहुत बड़ा कोर्स किया था कुछ समय पहले, तो अगर कोई भी इस तरह के कोर्सेज करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़िए, उनका भी लाभ मिलता आपको रहेगा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट, भाव बल, षडबल के अंदर उसके बाद होता है भाव बल। ये और उसमें चेक कर रहा है कि जिस भाव में बनी है, जिस भाव में नक्षत्र स्वामी बैठा है, उन दोनों भावों में बल तो है क्या, वो भाव जो है वो अपने बल को लेके बैठे हैं क्या। जैसे आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा पिक्चर आ रहा होगा, उस पिक्चर के अंदर देखिएगा, उस तरह से भाव बल को जरूर देखना है। तो जो भाव बल अगर दोनों ग्रहों का अच्छा है तो फिर आपको चिंता का विषय नहीं, आपको लाभ जरूर मिलेगा। ये युति आपको ये दिखाती है कि आपके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी है, ऐसी एबिलिटी जिसको आप अगर यूज करते हो तो अपार धन प्राप्ति कर सकते हो। इसका मतलब ये न सोचे कि आपके अंदर बुद्ध अगर ऐसा है तो नपुंसकता देगा, नहीं, वो कारक है, लेकिन वो कारक ज्ञान का है, वो ट्रिक्स का कारक है, वो कारक है आपके किसी भी काम को करने का, और मंगल के पास साहस है। जब दोनों ग्रह जुड़ जाते हैं तो एक तरह से लक्ष्मी का योग बनता है। तो इस प्रकार हम हर तरह से जीवन के अंदर चीजों को आकर्षण ला सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु एक लास्ट में ये होता है कि अगर वैवाहिक जीवन की तरफ ये भाव जुड़ रहा है, जैसे सप्तम घर में बन गया, जैसे कि नक्षत्र स्वामी सप्तमेश में आ गया, दोनों में से एक ग्रह सप्तमेश है, तो फिर आपको नवमांश में भी जाना पड़ेगा, और नवमांश में जाके ये देखना पड़ेगा कि दोनों ग्रहों की जो युति है वो कहीं 8वें घर में तो नहीं है। नहीं तो आपको मैरिज में भी छल होने का योग है कि आपका किसी के साथ प्रेम संबंध या विवाह होगा और वो आपके ऊपर केस मुकदमा करके आपको ठग के पैसा ले जा सकते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इन दोनों ग्रहों की युति को आसानी से समझना है, फलादेश करना है, बारीकी से जो ट्रिक्स बताए गए उन सब पे चर्चा करना है, आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।